जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, जब महाभारत हुई थी तो उस समय बर्बरीक ही ऐसे योद्धा थे जो कि घटोत्कच के पुत्र थे, और घटोत्कच जो है भीम जी के पुत्र थे। तो हुआ ऐसा कि उनके पास जो बाबा बर्बरीक थे, उनके पास 3 ऐसे वाण थे जिससे कि वो पूरी महाभारत को जो है समाप्त कर सकते थे। लेकिन उसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि उनके जो बाबा बर्बरीक थे, उनको ऐसा आशीर्वाद प्राप्त था कि उनको जो है हमेशा कोई भी पक्ष अगर हार रहा हो तो उनको जो है उनके साथ खड़ा रहना है, ऐसा वरदान प्राप्त था उनको। तो जैसे कि आपको पता ही है कि भाई महाभारत में जो है कौरव जब हार रहे थे तो जो हमारे बाबा बर्बरीक थे उनको किसका पक्ष लेना चाहिए था? एब्सोल्युटली जो हार रहा हो पक्ष कौरवों का साथ देना था। और जब भगवान श्री कृष्ण को ये बात पता थी कि भाई बाबा बर्बरीक जो है कौरवों का साथ देंगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करने के बाद बाबा बर्बरीक की परीक्षा ली और उसके बाद उनसे ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक बाबा जी से एक जो है वरदान मांगा था। और बाबा बर्बरीक ने बोला कि बताइए ब्राह्मण महाराज, आपको क्या वरदान चाहिए? तो उन्होंने बोला कि आप जो है अपना शीश मुझे दीजिए। बिल्कुल। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया और उसके बाद जो बाबा बर्बरीक थे उन्होंने अपना शीश जो है भगवान श्री कृष्ण के कदमों में रखा था। और बाबा बर्बरीक ने एक वरदान भगवान श्री कृष्ण ने से मांगा था कि मैं भी जो है महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका ये वरदान भी पूर्ण किया था और उनको ये कहा था, और वो ये वही पवित्र सनातन की धरती है जहाँ से कि अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को देने के बाद यहाँ से यहाँ खाटू श्याम जो आज जाना जाता है भारत में, तो यहीं से जो एक इनका जो रियल नाम है वो बर्बरीक ही है। और यहाँ से ही पूरी महाभारत को बाबा बर्बरीक बाबा खाटू श्याम ने अपनी आँखों से देखा था। और उसके बाद ही जो भी भगवान श्री कृष्ण ने एक वरदान ये भी दिया था कि आप जो है कलयुग में सभी हारे का सहारा बनोगे, मतलब जो हारने वाला हो गया तो आप जो है कलयुग में पूजे जाओगे। और आज भी हम ये धरती में आए हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारी लंबी कहानियाँ अगर आपको भी पता है, किसी महाराज जी को पता है तो आप भी बता सकते हैं। अभी साथियों मैं आपको यहाँ से इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। ये हमारे भाई जी फतेह सिंह है, राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं। और ये हमारे यहाँ पे अरविंद जी हैं, छोटे भाई हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। सामने चाय पी रहे हैं ये नर्रुदा हैं, ये भी हमारे उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। सामने एक वहाँ पे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ये भी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। इनका नाम विकास है और इनका नाम यहाँ पे ओम प्रकाश जी है, ये भी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। और अभी हम चाय की चुस्की ले रहे हैं रात के 1 बजे, क्योंकि ठंड भी हो रही है तो थोड़ा मौसम। और ये हमारे यहाँ पे ड्राइवर साहब। साथियों अभी हम 3 किलोमीटर पैदल चल के आ
सबसे पुराना धर्म है सनातन धर्म, और उसके बाद ही जितने भी धर्म आए हैं पृथ्वी में वो सब बने हुए हैं। यानी हिंदू धर्म से ही सभी धर्म की उत्पत्ति हुई है। और हमारे हिंदू सनातन धर्म में 18 पुराण हैं, जिसमें कि बहुत ही महापुराण हैं, जैसे कि शिव पुराण हो गया, मत्स्य पुराण हो गया, या और भी बहुत सारे पुराण हैं। और हमारे जो सनातन हिंदू धर्म में 4 युग हैं। पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, और तीसरा है द्वापर युग, और चौथा है कलयुग। तो अभी जो चल रहा है वो कलयुग चल रहा है। और एक युग की जो समय सीमा होती है वो मेरे आइडिया से 15 लाख वर्ष होती है, जो सतयुग हुआ है। उसके बाद अलग अलग युग की, कुछ युग के ज़्यादा है, किसी युग की 18 लाख वर्ष भी अवधि रहती है। और कलयुग की भी कुछ ऐसी है, मेरे आइडिया से 15 लाख वर्ष होगी। लेकिन अभी जो है 2000 चल रहा है, 2024 चल रहा है, तो अभी तो 2000 वर्ष ही हो रहा है। तो अभी कलयुग को जाने में अभी बहुत समय लगेगा। और जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे इन युगों में रामायण और महाभारत भी हुई है। और जो हमारी महाभारत है, महाभारत कहाँ पे हुई थी? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, और वो द्वापर युग में हुआ था। और जैसे कि आपको पता होगा कि महाभारत काल में जब 5 पांडवों, जैसे कि आपको विदित होगा, हमारे उत्तराखंड में आज भी पांडव लीला का आयोजन केदारखंड में किया जाता है। और केदारखंड का जो वर्णन किया गया है वो स्कंद पुराण में किया गया है। यानी स्कंद पुराण में हमारे जो उत्तराखंड है उसको केदारखंड और मानस खंड में बांटा गया है। जो कि केदारखंड में हमारा गढ़वाल क्षेत्र आता है, और मानस खंड में हमारा आज कुमाऊं पूरा क्षेत्र आता है। और जब कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ था तो उस समय पांडवों ने अपने भाइयों कौरवों की हत्या करने के बाद उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की शरण में जाना पड़ा था। बाबा केदारनाथ की पवित्र भूमि, देवभूमि उत्तराखंड में, केदारखंड की भूमि से ही पांडव स्वर्ग गए थे। और जब वहाँ पे भगवान शिव को पता चला कि भाई पांडव तो आ रहे हैं अपने भाइयों की हत्या करके, तो भगवान शिव ने वहाँ केदारनाथ में भैंसे का रूप धारण किया। उसके बाद भीम ने बोला कि भाई वहाँ पे जो भगवान शिव ने, मतलब बहुत सारे जो गाय बैल का झुंड होता है वहाँ पे जो है भैंसे का रूप धारण करके और उसमें सम्मिलित हो गए थे। तो जो हमारी केदारनाथ की पहाड़ी है वहाँ पे भीम जी ने वहाँ पे अपने पैरों को दोनों पहाड़ी पे रखा था। और पहाड़ी पे रखने के बाद उन्होंने बोला कि जो भी भैंसे या गायों का झुंड या बैलों का झुंड भाई मेरे पैरों के नीचे से जाएगा वो तो सामान्य होगा, लेकिन जो हमारे भगवान शिव थे जिन्होंने भैंसे का रूप धारण किया था वो कैसे जाएंगे। तो उन्होंने एकदम से पहचान लिया था भीम ने भगवान शिव को, और उन्होंने जो है उनके पीछे का हिस्सा, जो भैंसे का पीछे का हिस्सा होता है वो पकड़ा था। और उसके बाद जैसे ही भगवान शिव भैंसे का रूप धारण करके धरती में समा रहे थे तो पीछे का हिस्सा जो है भीम ने पकड़ा था। और उसके बाद केदारनाथ में भगवान शिव के जो पिछला हिस्सा है उसकी पूजा की जाती है, और जो आगे का हिस्सा होता है उसकी पूजा नेपाल में पशुपतिनाथ में की जाती है। तो भगवान शिव के जितने भी अंश बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान में हैं, लेकिन अभी थोड़ा चाय पी रहे हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पे देखिए आप सारे हमारे यहाँ पे गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार के सारे स्टाफ हैं